144वीं रात। जब 144वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि एक दिन एक हुकूमत करेगा और एक दिन दूसरा। इसके बाद इन्होंने दावती दें और कुर्बानियां की और खुशियां मनाई और एक मुद्दत उसी तरह गुजारी। इधर ये हो रहा था और इधर कान माकान रातें अपनी चचेरी बहन खजी फिकान के साथ बसर करता। एक दिन का वाकया है कि वो अपनी हालत की बेहतरी पर बैठे खुशी मीना रहे थे कि इन्हें गर्द उठती दिखाई दी, जो उड़कर बुलंद हुई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। और एक सौदागर चिल्लाता हुआ और दुहाई मांगता हुआ वहां पहुंचा और कहने लगा कि जहां पनाह, ये क्यों कर हो सकता है कि काफिरों के मुल्क से तो मैं सही वो सलामत गुजरूं और तुम्हारे मुल्क जो अदल वो अमान का मुल्क है लूट लिया जाऊं। बादशाह रमजान ने आगे बढ़कर इसका हाल पूछा। इसने जवाब दिया कि मैं एक ताजिर हूँ और वतन छोड़े हुए मुझे जमाना हो गया है। 20 साल से मैं मुख्तलिफ मुल्कों का सफर कर रहा हूँ। मैं दमिश्क से एक खत लाया हूँ जो मरहूम शहजादा शरकान के कलम का लिखा हुआ है। इसकी वजह यह है कि मैंने इसे एक कनीज पेशकश की थी। जब मैं हिंदुस्तान की नायाब चीजों के 100 बोझे लेकर इस मुल्क में दाखिल हुआ और बगदाद के करीब पहुंचा, जो तुम्हारी हुकूमत का दारुल सल्तनत है और अमन और इंसाफ की जगह है, तो हमारे ऊपर बदूओं और कुर्दों का एक जबहा टूट पड़ा जो मुख्तलिफ जगहों से आकर जुमा हुए थे, और इन्होंने मेरे गुलामों को मार डाला और मेरा माल लूट लिया। बस ये है तशरीह मेरे हाल की। ये कहकर वो सौदागर बादशाह रमजान के आगे रोने लगा और कमर टेक कर फरियाद करने लगा। बादशाह को इस पर तरस आया और उसका दिल पसीज गया। उसी तरह इसके भतीजे बादशाह कान माकान को भी इस पर रहम आया और इन्होंने कसम खाई कि हम इन डाकुओं का पीछा करेंगे। ये कहकर वो 100 सवारों को लेकर निकल खड़े हुए, जिनमें एक एक हजारों का जवाब था। ताजिर आगे आगे चलता और इन्हें रास्ता बताता जाता था। इस तरह वो दिन भर और रात भर चलते रहे और दूसरी सुबह को वो एक वादी में पहुँचे जहाँ नहरें बह रही थीं और बहुत से दरख्त थे। वहाँ इन्होंने उन लोगों को देखा कि वो इस ताजिर का माल आपस में तकसीम करके इधर उधर पड़े हुए थे, मगर कुछ सामान अभी बाकी था। अब 100 सवारों ने उन पर धावा बोल दिया और इन्हें चारों तरफ से आ घेरा, और बादशाह रमजान और इसके भतीजे बादशाह कान माकान ने नारे बुलंद किए और जरा सी देर में उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी तादाद 300 सवार के करीब थी, जिनमें तरह तरह के बदमाश बदू शामिल थे। जब वो सब गिरफ्तार हो गए तो सौदागर का जो माल उनके पास था वो सब उनसे छीन लिया गया और उनकी मशकें बांधकर इन्हें बगदाद ले चले। अब बादशाह रमजान और इसका भतीजा बादशाह कान माकान साथ साथ एक तख्त पर बैठे और सब डाकू उनके सामने पेश किए गए, और इन्होंने इनसे उनका माजरा पूछा और ये कि इनके सरदार कौन हैं। इन्होंने जवाब दिया कि हमारे सरदार महज 3 हैं और इन्होंने हमें मुख्तलिफ मुल्कों और जगहों से इकट्ठा किया है। दोनों बादशाहों ने कहा कि बताओ वो कौन कौन है, और इन्होंने बताया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें रोक लिया जाए और बाकियों को छोड़ दिया जाए और उनका तमाम माल लेकर सौदागर को वापस दे दिया जाए। जब सौदागर ने अपने कपड़ों और माल का जायजा लिया तो उसे मालूम हुआ कि इसका 1/4 हिस्सा जाया हो चुका है। बादशाह ने इससे वादा किया कि जो माल जाया हो चुका है वो उसका दंड भर देंगे। अब सौदागर ने 2 खत निकाले, एक तो शरकान के कलम से लिखा हुआ था और दूसरा नुज़हत उज़्ज़मा के कलम का। ये वही सौदागर था जिसने नुज़हत उज़्ज़मा को बदू के हाथ से खरीदा था जबकि वो लड़की थी और उसे शरकान के हाथ बेचा था, और इसका और उसके भाई का माजरा बयान किया जा चुका है। बादशाह कान माकान ने दोनों खतों को गौर से देखा और अपने चचा शरकान का खत पहचान लिया, और चूंकि उसे अपनी फूफी नुज़हत उज़्ज़मा की सरगुज़श्त से आगाही थी, लिहाजा वो दूसरा खत लेकर जो इस सौदागर को दिया था जिसका माल लूटा गया था, इसके पास गया और इससे सौदागर का किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक बयान किया। नुज़हत उज़्ज़मा को इस सौदागर की याद आ गई और उसने अपना खत पहचान लिया और सौदागर को खाना भेजा और अपने भाई बादशाह रमजान और अपने भतीजे बादशाह कान माकान से कहा कि इसके साथ अच्छा सलूक करें। कान माकान ने हुक्म दिया कि इसे बहुत सा माल और हबशी और गोरे गुलाम दिए जाएं
क्योंकि उसने बड़ी खिदमत की है। और नुज़हत उस ज़माने उसे 1 लाख दिरहम भेजे और 50 बोझे सौदागरी के माल के और बहुत से तोहफे तहाइफ, और उसे अपने पास बुलाया। जब वो हाजिर हुआ तो वो इसके सामने आई और उसे सलाम किया और इससे कहा कि मैं बादशाह उम्र बिन अल-नमान की बेटी हूँ और बादशाह रमजान मेरा भाई है और बादशाह कान माकान मेरा भतीजा। सौदागर ये सुनकर निहायत खुश हुआ और उसे इसकी सलामती और भाई से मिलने पर मुबारकबाद दी और उसके हाथ को बोसा दिया और इसका शुक्रिया अदा किया और इससे कहा कि वल्लाह तेरी नेकी बेकार नहीं गई। ये कहकर वो हरम सरा में चली गई और सौदागर 3 दिन तक ठहरकर उनसे रुखसत हुआ और शाम की तरफ रवाना हो गया। अब दोनों बादशाहों ने इन तीनों शख्सों को तलब किया जो डाकुओं के सरदार थे और उनसे उनका हाल पूछा। इस पर उनमें से एक ने आगे आकर कहा कि मैं बदू हूँ और मेरा पेशा ये है कि मैं छोटे बच्चों और कुंवारी लड़कियों की घात में लगा रहता हूँ और इन्हें चराकर सौदागरों के हाथ बेचता हूँ। एक मुद्दत तक मेरा यही काम रहा, मगर कुछ दिन हुए कि मुझे शैतान ने बहकाया और मैं उन दोनों बदजातों के साथ मिलकर बदमाश बदूं और शहरियों को जुमा करने लगा ताकि हम लोग सौदागरों पर डाका डालें और उनका माल लूटें। बादशाहों ने इससे कहा कि लड़कियों और लड़कों के चराने के सिलसिले में जो अजीब तरीन वाकया तुझे पेश आया हो उसे सुना। इसने कहा कि जहाँ पन्ना हो, जो अजीब तरीन वाकया मेरे साथ पेश आया वो ये है कि 22 साल हुए कि एक दिन मैंने बत अल मक़दस से एक लड़की चराई थी जो निहायत हसीन वो जमील थी, मगर थी वो नौकरानी और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और इसके सर पर एक टुकड़ा अबाका पड़ा हुआ था। मैंने उसे एक सराय से निकलते देखा और फौरन फरेब देकर उसे उड़ा ले गया और ऊंट पर बिठाकर चलता हुआ। मेरा इरादा था कि मैं इसे लेकर अपने घर जाऊंगा जो रेगिस्तान में है और वो ऊंट चुराए और वादी में मैनगनिया जुमा करे, मगर वो जार वो क़ितार रोने लगी और मैंने उसके पास जाकर उसे खूब मारा और इसे लेकर दमिश्क चला गया। वहाँ एक सौदागर ने उसे मेरे साथ देखा और वो उसे देखकर दंग हो गया और इसकी शीरी कलामी उसे बहुत पसंद आई और उसने अपने दिल में ठान ली कि वो इस लड़की को मुझसे खरीद ले। वो इसके दाम बराबर बढ़ाता जाता था, यहाँ तक कि मैंने उसे 1 लाख दिरहम में उसके हाथ बेच डाला। जब मैं उसे बेच चुका तो मुझे इसकी शीरी बैनी का तजुर्बा हुआ और इसके बाद मुझे मालूम हुआ कि सौदागर ने उसे उम्दा से उम्दा कपड़े पहनाकर उसे दमिश्क के वाली के पेशकश किया और वाली ने उसे इसकी कीमत से दूनी दी जो उसने मुझे दी थी। जहाँ पनाह हूँ, ये है अजीब तरीन किस्सा जो मेरे साथ पेश आया और मेरी जान की कसम वो कीमत भी इस लड़की के मुकाबले में बहुत कम थी। जब बादशाहों ने ये किस्सा सुना तो उनको तअज्जुब हुआ और जब नुज़हत उस ज़माने बदू की ज़बानी किस्सा सुना तो इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसने चिल्लाकर अपने भाई रमजान से कहा कि यही वो बदू है जो बैत अल मक़दस से मुझे चरा ले गया था। इसमें जरा भी शक व शुबह नहीं। इसके बाद नुज़हत उस ज़माने उन लोगों से तमाम तकलीफों और मार और भूख और जिल्लत और तौहीन का जिक्र किया जो उसे इस बदू के हाथों से देश में पहुंची थी और कहने लगी कि अब मेरे लिए इसका कत्ल करना जायज है। ये कहकर उसने तलवार खींच ली और बदू की तरफ बढ़ी ताकि उसे कत्ल कर दे, मगर बदू चिल्लाया और कहने लगा कि जहाँ पन्ना हो उसे मेरे कत्ल से रोक लो जब तक कि मैं एक अजीब वो गरीब माजरा ना बयान कर लूं। इसके भतीजे कान माकान ने कहा कि फूफी पहले उसे अपना किस्सा बयान कर लेने दे, इसके बाद जो तेरा जी चाहे कह जियो। ये सुनकर उसने अपना हाथ रोक लिया और बादशाहों ने बदू से कहा कि अब माजरा सुना। इसने कहा कि जहाँ पनाह हूँ, अगर मैं अजीब वो गरीब किस्सा सुनाऊं तो तुम मुझे मुआफ कर दोगे। इन्होंने कहा कि हाँ। हमाद बदू की कहानी। बदू ने अपना अजीब तरीन किस्सा कहना शुरू किया कि थोड़े जमाने का वाकया है कि एक रात मुझे बिल्कुल नींद ना आती थी और मुझे ऐसा मालूम होता था कि सुबह कभी ना होगी। जब सुबह हुई तो मैं फौरन उठ खड़ा हुआ और तलवार लगाई और घोड़े पर सवार हुआ और नेजा टीका और सैर वो शिकार के लिए चल दिया। राह में मुझे कुछ लोग मिले और इन्होंने मुझसे पूछा कि तो कहाँ जा रहा है। जब मैंने उन पर अपना इरादा जाहिर किया तो कहने लगे कि हम भी तेरे साथ हैं और हम सब एक साथ रवाना हुए।
अभी हम जा ही रहे थे कि हमें एक शुतुरमुर्ग दिखाई दिया और हम उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वो पर खोल कर भागा और जहर के वक्त तक भागता रहा और हम इसके पीछे लगे रहे, यहाँ तक कि हम एक बियाबान में पहुँचे जहाँ ना सब्जा था और ना पानी, सिवाय सांपों की कटकटाहट और जिनों के शोर और भूतों के गलके और कुछ सुनाई ना देता था। जब हम उस जगह पहुँचे तो वो शुतुरमुर्ग गायब हो गया और हमें ये पता भी ना चला कि वो आसमान की तरफ उड़ गया या जमीन फट गई और वो इसमें समा गया। इसलिए हमने घोड़ों की भागे फेर दें और वापसी का तहैया कर लिया, लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि ऐसी गर्मी में वापस होना सख्त मुज़िर है, क्योंकि सूरज की तपिश बढ़ती थी और हमें सख्त प्यास लगी हुई थी और हमारे घोड़े हिम्मत हार चुके थे और हमें मौत का यकीन आ चुका था। हम उसी सोच वो विचार में थे कि हमें दूर से एक वसी सब्जाजार नजर आया जहाँ हिरन चौकड़ी भर रहे थे और इसमें एक खैमा लगा हुआ था और खैमे के बाजू में एक घोड़ा बंधा हुआ था और एक गड़े हुए भाले का फल चमक रहा था। ये देखकर हमारी जान में जान आई और ना उम्मीदी जाती रही और हमने घोड़ों का मुंह इस खैमे की तरफ फेर दिया ताकि हम इस सब्जाजार और नहर की तरफ जाएं। अब हम सब इधर चल दिए, मगर मैं सबके आगे था, यहाँ तक कि हम सब्जाजार में पहुँच गए। वहाँ हम एक कनूई पर ठहर गए और पानी पिया और घोड़ों को पानी पिलाया। ये ख्याल करके देखूं तो सही कि इस खैमे में किया है। मैं उसके दरवाजे पर पहुँच गया और क्या देखता हूँ कि वहाँ एक नौजवान बैठा हुआ है जिसकी दाढ़ी मूछें भी नहीं निकली हैं, गोया के वो नया चांद है, और उसके दाहिनी तरफ एक नाजुक बदन लड़की बैठी हुई है, गोया वो बैत की शाख है। जब मेरी नजर इस लड़की पर पड़ी तो मैं इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और मैंने जवान को सलाम किया और उसने सलाम का जवाब दिया। अब मैंने कहा कि ए अरब के सरदार, बता के तो कौन है और ये लड़की जो तेरे पास बैठी है तेरी क्या लगती है। ये सुनकर जवान ने अपना सर झुका लिया और थोड़ी देर के बाद सर उठाकर कहा कि पहले तो बता के तो कौन है और तेरे साथ ये सवार किस लिए आए हैं। मैंने जवाब दिया कि मेरा नाम हमाद बन इंतजारी है और मैं मशहूर सवार हूँ और अरबों में मेरा शुमार 500 सवारों के बराबर है। हम लोग सैरवू शिकार के लिए निकले थे और हमें प्यास लगी तो हम इस खैमे के दरवाजे पर आए ताकि तुम्हारे यहाँ हमें शायद एक घूंट पानी मिल जाए। जब उसने मेरी बातें सुने तो वो हसीन लड़की की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि उस शख्स के लिए पानी और जो कुछ खाना हाजिर हो ला। लड़की अपना दामन खींचती हुई उठी और सोने की पाजीबें इसके पाँव में छम छम करती थीं और इसके बालों में उसके पाँव अटकते जाते थे। इस तरह से वो चल दी और थोड़ी देर के बाद लौटी और उसके दाहिने हाथ में एक चांदी का बर्तन था जिसमें ठंडा पानी भरा हुआ था और उसके बाएं हाथ में एक प्याला था जिसमें खजूरें और दूध और जंगली जानवरों का गोश्त था। मैं इस लड़की पर इतना फरीफता था कि ना उसके हाथ से खाना ले सकता था और ना पानी। जब मैं खा पी चुका तो मैंने नौजवान से कहा कि ए अरब सरदार, मैं तो अपना हाल तुझे सुना चुका, अब मैं चाहता हूँ कि तो अपना हाल बताए और अपना किस्सा सुनाए। जवान ने कहा कि ये लड़की मेरी बहन है। मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तो उसे मुझसे अपनी खुशी से ब्याह दे, वरना मैं तुझे कत्ल करके उसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। ये सुनकर जवान ने अपना सर झुका लिया और थोड़ी देर के बाद सर उठाकर कहने लगा कि तूने ये जरूर सच कहा है कि तो मशहूर सवार और मारूफ सूरमा है और तो बिन का शहर है, लेकिन अगर तुम धोखेबाजी से मुझ पर हमला करके मुझे कत्ल कर डालोगे और मेरी बहन को ले जाओगे तो ये तुम्हारे लिए ऐब की बात है। और अगर तुम ऐसे ही हो जैसा कि कहते हो कि शहसवार हो और तुम्हारा शुमार बहादुरों में होता है और तुम जंगू जदल से डरते नहीं, तो इतना ठहर जाओ कि मैं हथियार लगा लूं और तलवार कमर से बांध लूं और नेज़े को सीधा कर लूं और घोड़े पर सवार हो लूं तो हम तुम मैदान में निकलेंगे। मगर मैं कामयाब हुआ तो मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा, और अगर मैदान तुम्हारे हाथ रहा और तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो ये लड़की मेरी बहन तुम्हारी मलकियत है। जब मैंने उसकी ये बातें सुने तो मैंने कहा कि वाकई ये इंसाफ की बात है और हम इससे मुत्तफिक हैं। इस लड़की की मोहब्बत का जुनून मुझ पर ज्यादा सवार हो गया था, ताहम मैंने घोड़े को पीछे फेर लिया और अपने साथियों के पास जाकर इसके हुस्न व जमाल की तारीफ की
और कहा कि जो जवान इसके साथ है वो भी बड़ा खूबसूरत और कवी दिल है और इसका दावा है कि वो 1000 सवारों के बराबर है। इसके बाद मैंने उनसे ये भी कहा कि खैमे के अंदर किस कदर माल वो दौलत और कैसे कैसे तहाइफ हैं, और ये कि अगर ये जवान बहुत बड़ा बहादुर ना होता तो उस जगह आकर अकेला ना रहता। फिर मैंने कहा कि हम में से जो कोई इस जवान को कत्ल करे वही इसकी बहन को ले जाए। इन्होंने कहा कि ये हमें मंजूर है। ये कहकर मेरे साथी हथियार लगाकर और घोड़ों पर सवार होकर इस जवान की तरफ रवाना हो गए, और इन्होंने देखा कि वो भी हथियार लगा चुका है और अपने घोड़े पर सवार हो चुका है। ये देखकर इसकी बहन उसकी तरफ दौड़ी और इसकी रुकाब में लपट गई, और इसका बुर्का आंसुओं से तर हो गया, और इस खौफ से कि कहीं इसका भाई मारा ना जाए वो वावेला करने लगी। इसका भाई भी ये सुनकर रोने लगा, और उसने अपने घोड़े का मुंह उसकी तरफ फेर कर कहा कि बहन, जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ और तुझे नसीहत करता हूँ उसे सुन। इसने जवाब दिया कि सर आंखों पर। जवान ने कहा कि अगर मैं मारा जाऊं तो तू अपने आप को किसी के सुपरिद मत कीजियो। इस पर लड़की अपना मुंह पेटने लगी और उसने कहा कि खुदा ना करे कि तो मरा पड़ा हो और मैं दुश्मनों के कब्जे में हूँ। ये सुनकर जवान ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और इसकी नकाब उठा दी, और ऐसा मालूम हुआ कि बादलों में से सूरज निकल आया। इसने अपनी बहन की पेशानी को बोसा दिया और इससे रुखसत हुआ। इसके बाद वो हमारी तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि ए सवारू, तुम मेहमान बनकर आए हो या शमशीर जनी और नेजाबाजी का इरादा रखते हो? अगर तुम मेहमान बनना चाहते हो तो खुश हो कि तुम्हारे लिए मेजबानी का सामान मौजूद है, और अगर तुम्हें इस चमकते हुए चांद का लालच है तो एक एक करके मैदान में आओ और जंग और नेजाबाजी का फन दिखाओ। ये सुनकर एक बहादुर सवार निकला। जवान ने पूछा कि तेरा और तेरे बाप का क्या नाम है? क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं उस शख्स को कत्ल ना करूंगा जो मेरा हम नाम हो और जिसका बाप मेरे बाप का हम नाम हो। अगर तुझ में ये दोनों बातें मौजूद हैं तो मैं ये लड़की तेरे हवाले कर दूंगा। सवार ने कहा कि मेरा नाम बिलाल है, और फिर दोनों एक दूसरे पर वार करने लगे, और जवान ने इसके सीने पर एक नेजा मारा कि इसकी नोक पीठ से निकल आई। अब दूसरा सवार इसके मुकाबले में आया और जवान ने जरा सी देर में उसे भी लहूलुहान कर दिया और कहने लगा कि अब कौन आता है। इस पर एक और सवार निकला, मगर उसके सीने पर भी जवान ने ऐसा नेजा मारा कि इसका फल इसकी पीठ से निकल आया। जवान ने फिर कहा कि अब कौन निकलता है। अब चौथा सवार निकला और जवान ने इसका नाम पूछा तो उसने कहा कि हलाल, और दोनों एक दूसरे पर हमला आवर हुए और तलवारें चलने लगे, लेकिन जवान का हाथ पहले पड़ा और उसने उसे भी कत्ल कर दिया। अलगर्ज, जो उसके मुकाबले में आता गया वो कत्ल होता गया। जब मैंने देखा कि मेरे साथी सब कत्ल हो चुके तो मैं अपने दिल में कहने लगा कि अगर मैंने इसका मुकाबला किया तो मैं भी इसका कुछ ना बिगाड़ सकूंगा, और अगर भागा तो अरबों में मेरी सख्त बदनामी होगी। लेकिन जवान ने मुझे जरा भी मोहलत ना दी और मेरी तरफ लपक कर उसने मुझे अपने हाथ से पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब उसने तलवार उठाई और चाहता था कि मेरी गर्दन उड़ा दे, मगर मैं इसके दामन से चमट गया और उसने मुझे अपने हाथ में लटका लिया, और ऐसा मालूम होता था कि मैं उसके पास गुड़िया की तरह हूँ। जब इस लड़की ने ये देखा तो वो अपने भाई की बहादुरी पर बहुत खुश हुई और उसने बढ़कर इसकी पेशानी को बोसा दिया। जवान ने मुझे अपनी बहन के सुपरद करके कहा कि इसकी खबर गैरी कर और उसके साथ अच्छा सलूक कर, क्योंकि अब वो हमारी पनाह में है। लड़की मेरे जिरह के हल्के पकड़कर मुझे कुत्ते की तरह खींचती ले चली। इसके बाद उसने अपने भाई का जिरह बख्तर उतार कर उसे कपड़े पहनाए और उसके लिए हाथी दांत की एक कुर्सी बिछाई। जवान इस पर बैठ गया और लड़की ने कहा कि अल्लाह तेरी इज्जत आबरू चुकाए और तुझे जमाने के हादिसात से महफूज रखे। अब मैं अपनी हालत पर गौर करने लगा और ये देख कर के मैं कैदी हूँ, मैं खुद अपनी निगाह में गिर गया। अब उसके बाद मैं इस लड़की को देखने लगा जो इसकी बहन थी और उसके हुस्न में महू हो गया और अपने दिल में कहने लगा कि ये सारा फितना उसका बर्पा किया हवा है। मैं इसकी खूबसूरती पर हैरान था और मेरे आंसू जारी थे कि इतने में लड़की अपने भाई के लिए खाना लाई।
जवान ने मुझे अपने साथ खाने के लिए बुलाया। इस पर मैं खुश हो गया और मेरे दिल से कत्ल होने का डर निकल गया। जब वो खा चुका तो लड़की इसके लिए शराब नोशी के सामान लाई और जवान शराब पीने में मशगूल हो गया और इतनी पी कि शराब इसके सर में चढ़ गई और इसका चेहरा सुर्ख हो गया। अब उसने मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा कि ए हमाद, तू मुझे जानता है कि नहीं? मैंने कहा कि तेरी जान की कसम, मैं बिल्कुल नावाकिफ हूँ। इसने कहा कि मैं इबाद बिन तमीम बिन सलबा हूँ। खुदा ने तेरी जान बचा ली और तुझे तेरी शादी के लिए जिंदा रखा। इसके बाद उसने मुझे एक जाम पेश किया और मैं उसे चढ़ा गया, फिर दूसरा पेश किया, फिर तीसरा और फिर चौथा, और मैं सब के सब पी गया। और उसने मुझे हम प्याला वो हम नवाला बना लिया और मुझे कसम दी कि मैं उसके साथ कभी दगाबाजी ना करूं। मैंने 1500 कस्में खाएं कि मैं उसे हरगिज धोखा ना दूंगा, बल्कि इसका हाथ बटाऊंगा। अब उसने अपनी बहन से कहा कि वो मुझे 10 रेशमी खिलत दे, और वो खिलत ले आई और मैंने उनको पहना, और ये पोशाक जो मैं पहने हुए हूँ इन्हीं की है। इसने ये भी कहा कि वो मुझे बेहतरीन औनतनियों में से एक औनतनी दे, और वो एक औनतनी ले आई जिसके ऊपर तोहफे तहाइफ और खाने पीने का सामान लदा हुआ था। फिर इसने मेरे लिए एक सुरंग घोड़ा मंगवाया और वो उसे भी ले आई। ये सारी चीजें उसने मुझे दी थीं और मैं उनके साथ 3 दिन तक रहा और उनकी दावती खाता रहा। जो जो चीजें उसने मुझे दे दी थीं मेरे पास अब तक मौजूद हैं। 3 दिन के बाद वो मुझसे कहने लगा कि ए भाई, ए हमाद, मैं चाहता हूँ कि जरा सो रहूं ताकि मुझे आराम मिले और मैं अपनी जान तेरे सुपरद करता हूँ। अगर तुझे सवार आते हुए नजर आए तो डरियो मत, क्योंकि वो बनी सलबा के कबीले के होंगे जो मुझसे लड़ना चाहेंगे। ये कहकर उसने अपनी तलवार सरहाने रखी और सो गया। जब वो गहरी नींद में था तो शैतान ने मेरे दिल में वसवसा डाला कि मैं उसे मार डालूं, और मैंने जल्दी से उठकर इसके सरहाने से तलवार निकाली और इस पर ऐसा वार किया कि इसका सर बदन से जुदा हो गया। जब इसकी बहन को मालूम हुआ कि मैंने किया तो वो खेमे की तरफ से दौड़ी आई और अपने भाई पर गिर पड़ी और अपने कपड़े फाड़ डाले और कहने लगी कि लानत हो तेरे आबाओ इजदाद पर, तूने मेरे भाई को क्यों दगाबाजी से कत्ल कर दिया। हालांकि वो चाहता था कि दूसरे महीने के शुरू में वो मेरी शादी तुझसे कर दे और तुझे तोहफे तहाइफ और खाने पीने का सामान देकर तेरे वतन भेज दे। ये कहकर उसने वो तलवार खींच ली जो उसके पास थी और इसका कब्जा जमीन से टीका और नोक अपने सीने की तरफ करके इस पर झटकी, यहाँ तक कि वो उसकी पीठ से निकल आई और वो मुर्दा होकर जमीन पर गिरी पड़ी। इस पर मैं सख्त गमगीन हवा और मुझे सख्त पशिमानी हुई, लेकिन अब पछताने से किया होता था और मैं रोने लगा। इसके बाद मैं जल्दी से उठकर खेमे में गया और जो चीजें हल्की और कीमती थीं इन्हें लेकर चलता हवा और डरा और उजलत की वजह से ना मैं अपने साथियों की तरफ मुतवज्जह हवा और ना लड़की की तरफ और ना जवान को दफन किया। ये किस्सा पहले किस्से से ज्यादा अजीब है जो इस खादिमा लड़की के साथ पेश आया है जिसे मैं बीत अल मक़दस से चरा कर ले गया था। जब नुज़हत उस जमाने बदू का ये किस्सा सुना तो इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।